का दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज एक हॉट न्यूज़ चल रही है न्यूज़ चैनल पर रिगार्डिंग दी राफेल विमान डील। तो जैसा कि हमने देखा था, जब राफेल की डील चल रही थी और जब राफेल विमान सौदे पक्के हुए, उसके बाद अपोजिशन पार्टी के पार्टिकुलरली राहुल गांधी ने बहुत ही ज़्यादा नौटंकी की और उसके लिए उनको माफ़ीनामा भी सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ा। अपने ऑन स्टेटमेंट के लिए उनने कई सारे आरोप लगाए मौजूदा गवर्नमेंट पर कि उनने इसमें कुछ रुपए खाया है। और हालांकि कई सारी डिफेंस डील्स ऐसी हुई हैं इन द पास्ट, इन द एरा ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, जैसे कि बोफोर्स तोप मामला, उसमें कई अरब डॉलर की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया था। तो जितने भी आर्म्स डील हुए हैं इन द कांग्रेस रिजीम्स पार्टिकुलरली, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ ये धांधली देखने में मिली। तो अब कांग्रेस ऐसे सारे सिलसिलों में पहले से इन्वॉल्व है। तो अभी मोदी गवर्नमेंट ने राफेल डील को फाइनलाइज किया और हमने देखा कि राफेल एयरक्राफ्ट भी डिलीवर हो गए हैं और कुछ अभी डिलीवर होने हैं। तो इसी दौरान ये मुद्दा भी खुलकर सामने आया कि राफेल डील में भी कुछ काइंड कमीशन हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, इवन इन फ्रांस में भी जो लोकल मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनने भी ऐसा कुछ कहा कि हाँ, कुछ इसमें रिश्वतखोरी बीच में हुई है। तो हाल ही में 2 दिन पहले फ्रांस में एक प्राइवेट न्यूज़, ऑनलाइन न्यूज़ मैगजीन ने यह दावा किया कि फ्रांस की कंपनी डसो एविएशन ने इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करने के लिए एक इंडियन मिडिलमैन जिसका नाम आ रहा है सुसैन गुप्ता को करीब करीब 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। और ये मैगजीन इसके साथ साथ ये भी दावा कर रही है कि इस सारी जो रिश्वत की जो ट्रांजैक्शन है, इन सारे की खबर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी और सीबीआई को भी थी। तो है ना चौंकाने वाली बात कि सीबीआई और ईडी के पास पुख्ता सबूत थे कि कुछ इसमें कमीशन खोरी हुई है इन द राफेल डील इन द वे बैक इन 2018। तो ये अभी कभी का मामला नहीं है, ये 2018 एंड बिफोर का मामला है, जिसकी जो रिपोर्ट है उसको अभी इस ऑनलाइन मैगजीन जिसका नाम है मीडिया पार्ट, तो मीडिया पार्ट ने अपने एक वॉल्यूम में अभी 2 दिन पहले ये दावा किया कि जो फ्रांस की जो डील हुई है इंडिया के साथ में 36 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए राफेल की, उसमें किसी इंडियन मिडिलमैन को एक भारी भरकम यूरो मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है और जो कि अप्रॉक्सीमेटली लगाया जा रहा है 65 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और उस मिडिलमैन का नाम खुलकर आ रहा है सुसैन गुप्ता। तो मैगजीन का ये भी दावा है कि सारे जो दस्तावेज थे रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन, तो इस ट्रांजैक्शन जो हुआ था वो हुआ था समवन मिडिलमैन और प्राइवेट कमीशन के नाम से मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, प्राइवेट कमीशन। तो इसका सारे दस्तावेज ईडी और सीबीआई के पास 2018 से हैं और पर इन एजेंसियों ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो आप देखो कितनी इनएक्टिविटी हुई है इन जांच एजेंसियों के द्वारा कि इनने कोई भी एक्शन स्टार्ट नहीं किया है। फिलहाल मैं इस मीडिया रिपोर्ट के बेस पे बोल रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी एविडेंसेस एट प्रेजेंट इन माई हैंड्स। मीडिया पार्ट जो कि इस ऑनलाइन मैगजीन का नाम है, इसने कहा है कि इनके पास में प्रॉपर दस्तावेज हैं जिनमें क्लियरली एविडेंस है उनके हाथ में, जिसमें वो प्रूव कर सकते हैं कि फ्रेंच की कंपनी डसो एविएशन और उनकी जो अपनी ऑन पार्टनर इंडस्ट्रियल पार्टनर थेल्स, जो कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है,
इन दोनों कंपनियों ने करीब करीब 65 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन किया है एज ए प्राइवेट कमीशन टू दी सुसैन गुप्ता। फॉर दिस द फोर्स एट 36 एयरक्राफ्ट फ्रेंच डील। अब ये जो फ्रेंच डील यूपीए के दौरान हो रही थी, उस दौरान ये ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर ये एनडीए के दौरान ये ट्रांजेक्शन हुआ है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली क्लियर, क्योंकि ये क्लियरली उसमें नहीं दिया गया है, बट दे हैड सम एविडेंसेस और वो कह रहे हैं कि वी कैन प्रूव इट। और उनका सबसे बड़ा जो शॉकिंग जो उन्होंने दावा किया है, जो सेकंड शॉकिंग दावा है जो मैं कह रहा हूं कि हमारी ईडी और सीबीआई के पास में सारे दस्तावेज थे 2018 से और इन दोनों जांच एजेंसियों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया सुसैन गुप्ता के खिलाफ। तो क्या ये एक बहुत तगड़ी कॉन्स्पिरेसी है? क्या इसमें अपोजिशन जो बहुत अपने आप को बहुत पुरानी पार्टी कहती है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि 4 लाइक बोफोर्स मामला, ऐसे ही कुछ इसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो इसकी एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए, पर इसको जांच करवाएगा कौन? इस पे जांच के लिए बहुत सारी क्वेश्चंस उठे, सबको दबा दिया गया। एज ए कॉन्सर्न सिटीजन मेरे जैसे कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर इसमें कुछ है तो उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। क्या इसमें कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व था? अगर था तो मिडिलमैन की इसमें क्या जरूरत थी? अगर आप कहते आप जैसे एनडीए गवर्नमेंट, जैसे कि मोदी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि इट इज ए डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, और वहीं पे तत्कालीन हमारे वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन ने भी बोला था कि इट इज ए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। जब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी तो उसमें मिडिलमैन कहाँ से आ गया? मैं अभी भी कह रहा हूं कि आई एम नॉट एक्चुअली डायरेक्टली पुटिंग एनी एलिगेशन ऑन द करेक्ट गवर्नमेंट, बट ये मीडिया रिपोर्ट बोल रही है, मतलब ऑनलाइन मैगजीन दावा कर रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। ऐसे ही कोई ब्लाइंडली कुछ नहीं लिख सकता, कुछ पब्लिश नहीं कर सकता ऑन प्रिंट मीडिया। उनके पास में कुछ ना कुछ तो दस्तावेज है जिसके बेस पर वो ये दावा कर रहे हैं कि हाँ कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, और दैट इज नॉट ए कुछ ट्रांजैक्शन। 65 करोड़ इज नॉट ए वेरी स्मॉल अमाउंट। 65 करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ एज ए प्राइवेट कमीशन टू द सुसैन गुप्ता, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है ऑन दी ऑथेंटिसिटी एंड व्हाट वी से कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी ऑफ दिस डील, whether it was a proper transparent deal or it was a deal done by some middleman and finally आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और आपने सीधा 36 एयरक्राफ्ट लिए, उसमें भी आपने भी कुछ खाया। कुछ नहीं कह सकते, मतलब फिलहाल अभी इस एट दिस पॉइंट मैं तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ये मीडिया रिपोर्ट क्या कह रही है, मीडिया रिपोर्ट में तो ये क्लियरली वो बोल रहे हैं कि देयर वाज ए मिडिलमैन इन्वॉल्व। अब उस मिडिलमैन का क्या रोल था? अब ये कहानी 2018 की है, बट द करेंट गवर्नमेंट इज रूलिंग फ्रॉम 2014, और ये फ्रेंच डील जो अपनी ये राफेल डील है वो तो यूपीए रिजीम से चल रही थी। यूपीए रिजीम में ये फाइनलाइज नहीं हो पाई क्योंकि इनके थोड़े अपने मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो यूरो फाइटर और राफेल के बीच में कंफ्यूज थे। और फिर उसके बाद तो कांग्रेस का तो हम जानते हैं, कांग्रेस तो हमेशा अपनी प्रॉफिट के लिए घूमती है, उनका कमीशन कितना मिलेगा उस हिसाब से वो डिसीजन लेते। अभी गवर्नमेंट में मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट आई तो उनने डिसीजन ले लिया राफेल लेने का। अब फिलहाल उनने तो कहा था कि दिस वाज ए ट्रांसपेरेंट डील बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। अब उसमें मिडिलमैन का नाम आ रहा है, दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। अभी हर एक कोई क्वेश्चन सिटीजन लाइक मी विल डेफिनेटली क्वेश्चन कि भाई आप बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर ये कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया? फिर आपको इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैगजीन जो कह रही है ये अनर्गल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
तो आप एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाइए, आप प्रूफ कीजिए कि आपकी इस डील में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कोई लेन देन नहीं हुआ है और कहीं पे भी कोई रिश्वतखोरी इन्वॉल्व नहीं है। आई होप अगर कोई करंट गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री इसको सुन रहा हो तो इसको प्लीज़ डू फॉरवर्ड टू अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो इस पर मैं चाहता हूं कि आप एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाएं और इसकी जल्दी से जल्दी प्रॉपर जांच करें और इस मीडिया रिपोर्ट को खारिज करें कि इससे आपकी छवि इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल लीडरशिप में घटती है। मतलब आप अगर ऐसी ऐसी चीज़ों को अगर आप काउंटर नहीं करेंगे तो आपकी इमेज पर यह धब्बा लगेगा। अभी कल को अपोजिशन पार्टी अभी उछलने लगेगा, अभी दूसरे दिन से देखना अपोजिशन पार्टी उछलने लगेगा, नहीं है रेल में चोर है, चौकीदार चोर है, ये स्टेटमेंट तो राहुल गांधी का था और फिर से यही स्टार्ट हो जाएगा बच्चों की तरह उछलना। तो आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा ये मिडिल मैन कहाँ से आ गया। तो आप अब सोचिए कि आपको कैसे करना है, आपको ये प्रूव करना ही पड़ेगा कि देयर वाज नो मिडिल मैन इन्वॉल्व। तो आप सोचिए आपको कैसे करना है। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं इस इंसिडेंस के बारे में? आप अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दोस्तों जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर of these kind of videos and don't forget to press the bell icon। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।